योगी जी ने एक बयान दिया है, सपा के लोग गुंडा है, कुत्ते की दुम जैसे हैं, वो सीधे नहीं हो सकते, उनसे लड़कर ही सीधे किया। कारण यही है, बीजेपी का वहाँ आने का कारण यही है। लेकिन अगर बुलडोजर की चर्चा की जाए, देखिए सपा की गुंडाई से जब लोग हद से ज़्यादा परेशान हो गए तो कहीं ना कहीं वहाँ तीसरी पार्टी बीएसपी को उन्होंने जब देखा कि उन पर भरोसा नहीं जताया कि पार निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो लोग ऐसी हालत में इनकी गुंडाई से त्रस्त थे, इनकी गुंडाई सहन ना करने की वजह से योगी को लेके आए। लेकिन योगी की सरकार में भी बुलडोजर की प्रक्रिया, मानो कोई माँ बाप हैं और उन्होंने अपने एक बेटे को जन्म दिया, अब होता है, अब उनका घर तो उनके माँ बाप के पैसों से बना हुआ है, अब उनका घर खसा देना, उनकी प्रॉपर्टी ढा देना, ये उचित नहीं है। आप कर सकते हैं तो आप कानून को और तगड़े उससे इम्प्लीमेंट करिए। कोई अगर गलत कर रहा है, गुंडागिरी है, तो उसको उसी के हिसाब से ट्रीट करिए। आप इतनी लंबी कोर्ट कचहरी चलाने की जरूरत क्या है? सब अब तो रोक लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तब, लेकिन बात यह है ना, व्यक्ति विशेष अगर खुद उस बात में सुधार करे तो इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, हम अपनी नहीं मानेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, तो ये गलत है ना। बहुत बुरी तरह से वहाँ बुलडोजर चले हैं और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ यहाँ पर राम मंदिर बना है वहीं पे ही वहाँ पर जो बीजेपी हारी है, इनको कहीं ना कहीं वहाँ से सीख लेनी चाहिए। वहाँ पर ही कई गरीबों लोगों के जो है घर खसा दिए गए थे। लेकिन डेवलप भी किया है जब से बीजेपी आई है यूपी में, नो डाउट। देखिए, हम ऐसी विचारधारा के व्यक्ति हैं कि हम व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं होती है। अगर कहीं कोई काम गलत होता है तो सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि इसमें ये काम होना चाहिए। रोड पे अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट में रोड पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन बाकी अगर ये कहें कि वहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है तो वो चरम सीमा पे है इस टाइम पे। शुरुआत में पहली जब सरकार बनी थी तो कुछ कंट्रोल था, लेकिन अब कोई कंट्रोल नहीं है। बता दें कि पहले गुंडागिरी थी, अभी तो बहुत सी लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू कम हो चुका है। आपको बता दें कि में कम से कम 15-20 केस हुए हैं। कायमगंज में 2 लड़कियों का जो है आम के पेड़ पे लटकना, शायद आपने बिल्कुल सुना होगा जब मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी अभी एफआईआर तक नहीं हुई है, उनकी अभी एफआईआर तक नहीं हुई है। उन पे प्रशासन ने इतना तगड़ा शिकंजा कसा कि वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। हम भी उस परिवार से मिलने गए थे, वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है जम्मू कश्मीर में कि हम जम्मू कश्मीर में को 370 नहीं हटने देंगे, पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे। देखो, उन सब चीज़ों में हम चर्चा नहीं करते। ये मुद्दे अगर चलते रहेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम 370, 470, 575 चलता रहेगा। कि उनकी एफआईआर नहीं होने दी। जब प्रदेश में एफआईआर नहीं होगी, आप किसी प्रदेश का डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे? उनकी एफआईआर से ना। जब वहाँ एफआईआर ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है, आप कुछ भी कह दीजिए कि यहाँ अपराध होते ही नहीं है। जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक डाटा कहाँ से मिलेगा? मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना 370, 575 से। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा यूपी विकास करे इतना चाहता हूँ। दिल्ली आता हूँ, दिल्ली में बेरोजगारी पे यूपी में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी जिस तरह से बताई जा रही है, वैकेंसी भी अभी निकाली गई, इसमें यूपी का पूरा भारत ही लपेटे में है। कहीं कोई वैकेंसी है ही नहीं। 69,000 जो वैकेंसी वाली था वो भी मामला ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी कोई आपके पास कोई ऐसा डाटा हो, बाकी प्राइवेट कंपनियों में रोज़ लाखों लोग लगते हैं, लाखों निकल जाते हैं, वो कोई डाटा होता है? आप उसको उठा के देते हैं कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। आप गवर्नमेंट में कितने लोगों को पहुंचाए हैं, कितने ब्रेन को जो है, अब कई ब्रेन तो बूढ़ा हो चुका है, वो आउट ऑफ एज हो चुका है, ठीक है ना। गवर्नमेंट में आपको एक वैकेंसी। लेकिन हरियाणा इलेक्शन पर बीजेपी जिस तरह से बोल रही है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी और बेरोजगारी भी दूर होगी, लेकिन और बाकी स्टेट में बीजेपी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? अगर बीजेपी ने ऐसा कहा है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी तो लाए क्यों थे? पहले तो वो बिल्कुल बकवास योजना है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक लड़का जो अपने जीवन में कई आविष्कार कर सकता है, ठीक है ना, उसको आपने वहाँ पे सीमित कर दिया। भाई इन्हीं से तो हमें उम्मीदें हैं। मैं 39 साल का हो गया हूँ, अब बता दो मैं आपके लिए कौन सी जंग लड़ लूँगा? यही तो लड़ेंगे भाई, यही तो साइंटिस्ट बनेंगे, यही डॉक्टर बनेंगे। हमने उनको कहीं ना कहीं सीमित कर दिया और ख़त्म कर दिया, बस ब्रेन को ख़त्म करने का प्रोजेक्ट। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, घोषणा करती है, लेकिन बाकी स्टेटों में क्यों नहीं घोषणा कर पाते? देखिए, मैं कहता हूँ कि घोषणा होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही मजबूत संविधान है और उस संविधान में अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके हैं। इन पार्टियों को सीधे बोलना चाहिए कि भारतीय संविधान को हम लागू करेंगे, बात खत्म।
भारतीय संविधान को हम लागू करेंगे। भारतीय संविधान हर उस निचले से लेके उचले वर्ग तक के लिए उन्होंने मेडिकल से लेके सारी सुविधाएं बनाई हैं। उन पे ध्यान दीजिए, अपनी तरफ से अलग से सुविधाएं निकाल दो। देश को लूट रहे हैं, कभी सिलेंडर फ्री दे देंगे, कभी बिजली फ्री दे देंगे, कभी पानी फ्री दे देंगे, कभी मकान फ्री दे देंगे, कभी राशन फ्री देंगे। क्यों देश को लूट रहे हैं? फिर ऊपर से कहते हैं कि पैसा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। अरे पैसा बचाना ही है तो इस पैसे का सही से इस्तेमाल कर लीजिए। हम जहाँ खड़े हुए हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ चाइना का मार्केट है, कंपोनेंट्स ऑफ चाइना का मार्केट, ये कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया का मार्केट नहीं है। यहाँ पर इंडिया के कंपोनेंट ही नहीं है, तो चाइना के कंपोनेंट है। मैं भी एक हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ से कंपोनेंट्स ले जाता हूँ और उनको जोड़ देता हूँ, असेंबल करते हैं ना।